बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। 8 फरवरी को आम इंतखाबात हैं। इलेक्शन शेड्यूल आ चुका है। कागजात नामजदगी दाखिल करवाने का पहला दिन गुजर चुका। पहले दिन क्या क्या मनाजिर देखने को मिले ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि कौमी ज़राए अबलाग, प्राइवेट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीविजन चैनल, प्रिंट मीडिया, अखबारात, वहां पे आपको कोई भी खबर ऐसी नहीं मिलेगी जिसके बाद आपको अंदाजा हो सके कि इस वक्त मुल्क में हो क्या रहा है। सब अच्छा है कि रिपोर्ट है, सब अच्छा है, बयान कर रहे हैं और किसी में हिम्मत नहीं है। बदतरीन किस्म की सेंसरशिप आयद की गई है और इस वक्त निगरान हुकूमतें मरकज में भी और सूबों में भी मौजूद हैं। और पंजाब पुलिस खास तौर पे, क्योंकि पंजाब बड़ा फोकस है, पंजाब पुलिस को एक खुला लाइसेंस दे दिया गया है और गैर आइनी गैर कानूनी इकदाम का वो हर तरह का, खा वो चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ पामाल करें, बेहुरमती करें, ख़वातीन की बेइज्जती करें, माओ बहनों बेटियों की बेइज्जती करें, लोगों को उठाएं, लोगों को गिरफ्तार करें, कोई पूछने वाला नहीं है। पूरे का पूरा सूबा, जिसके वजीर आला मोहसिन नकवी साहब हैं, निगरान वजीर आला, और वहाँ पे सूबाई हुकूमत निगरान हुकूमत है और एक तवील अरसे से है, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और न सिर्फ पंजाब निगरान हुकूमत बल्कि मरकज़ की निगरान हुकूमत के बारे में भी पांचों निगरान हुकूमतों के बारे में कह चुकी है कि ये अपनी आइनी हदूद से तजावुज़ कर चुके हैं और इनकी आइनी हैसियत मशकूक है, ये यूजर्पर्स हैं, गासिब हैं। लेकिन वो गासिब इस वक्त क्या कर रहे हैं वो हैरान कुन तौर पे है। पहला दिन जो गुजरा, कोई भी जिला, पंजाब का कोई भी जिला, कोई भी शहर ऐसा नहीं जहां पे कागजात नामजदगी छीनने के वाकयात रूनुमा हुए हों। मेरे सामने मुल्तान शाह महमूद कुरैशी साहब का हल्का है, उनके बेटे जैन कुरैशी साहब, वो उन्होंने किसी आदमी को भेजा कागजात नामजदगी वसूल करने के लिए, कागजात नामजदगी उन्होंने वसूल किए और उसके बाद वो बंदा रूपोश हो गया और पता चला कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके बाद पता चला इत्तलात के मुताबिक कि उसको जेल में डाल दिया गया है। और जब उनके पीछे पता करने के लिए लोग गए कि वो पहुंचा क्यों नहीं, मोबाइल फोन बंद मिल रहा है, और जब जहां से उन्होंने कागजात नामजदगी वसूल किए थे वहां पहुंचे तो पता चला कि वहां पे रजिस्टर ही फाड़ दिया गया है और नया रजिस्टर शुरू करके नए इंदराज कर दिए गए हैं और उन्होंने इनकार कर दिया। फिर एक और इंकशाफ हुआ और वो ये कि ये पंजाब पुलिस को खास तौर पे और जितने भी रिटर्निंग और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर हैं, जिनके बारे में पहले ही जो हाई कोर्ट्स में इसीलिए पिटीशन फाइल की गई थी कि इंतजामिया के जेर इंतजाम इलेक्शन साफ शफाफ नहीं हो सकते, ये हुकूमत का दुमछल्ला होते हैं, हुकूमत के मातहत होते हैं, इन्होंने वही कुछ करना है जो हुकूमत कहेगी, जिनके हाथ में इनकी डोरे हैं, इनकी पोस्टिंग, क्योंकि डीपीओज और डीसीओज और तमाम असिस्टेंट कमिश्नर, इन सबको कहा गया है कि आपने अगर अपने ओहदों पर बरकरार रहना है तो फिर हम जो कहा है वो करें, और वही वो कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब का बात बता रहा था कि मैं वो गए और पता चला कि वो रजिस्टर ही फाड़ दिया गया है, नए सिरे से इंदराज कर दिया गया है और कहा गया कि वो तो आए नहीं। अब एक और काम किया जा रहा है और वो ये किया जा रहा है कि बाकायदा तौर पे हिदायत की गई है कि जो भी आए आपके पास कागजात नामजदगी वसूल करने, उनसे पूछा जाए कि आप किस जमात के लिए हैं, किस उम्मीदवार के लिए हैं और कहां से ताल्लुक है आपका। अगर वो बताए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या कोई मशकूक लगे या उसकी जुबान डगमगा जाए तो फौरन उसकी तस्वीर लें, उसका नाम, उसका फ़ोन नंबर और उसके बारे में बता दिया जाए मुतल्लिका हुक्काम को, फौरी तौर पे डीपीओ को इत्तला दी जाए और वो फिर उसके बाद अगला काम डीपीओ और पुलिस करती है। ये काम मुल्तान में भी हो चुका। उसके बाद अगला काम मियाँ वाली में, पिछले व्लॉग में मैं बता चुका हूँ, मजीद उसमें एडिशन हुई है और मियाँ वाली में दीगर उम्मीदवारों के साथ भी यही कुछ हुआ और कागजात नामजदगी वहां से छीन लिए गए जो कि आ रहे थे। अमजद खान नियाजी साहब जो पहले ही जेर हिरासत हैं, उनके बारे में भी यही कहा गया, एक वीडियो जबरदस्ती का जारी करवाया गया। फिर उनकी फैमिली ने कहा कि वो पीटीआई में हैं, वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन एक जाली किस्म की वीडियो जो है वो फैला दी गई। उसके बाद बहावल नगर की मिसाल, बहावल नगर में भी यही कुछ हो रहा है और शौकत बसरा साहब ने रिपोर्ट किया, उनके लोग कागजात नामजदगी लेने गए, उनको मारा पीटा गया और उनके भी कागजात नामजदगी छीन लिए गए। उसके बाद बहावलपुर में ये वाक़या हो चुका है, खुशाब में ये वाक़या हो चुका है और ओकाड़ा में हमजा साहब के साथ ये वाक़या हुआ। तमाम के तमाम जहां जहां भी आप जाएंगे, गुजरात में ये वाक़या हो चुका है कि जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो अगर आए, उनके उम्मीदवार लेके आए या किसी पे शक भी गुजरे
اور ان کا تیا پانچا کیا جانا مقصود ہے، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدواروں کو آپ نے VVIP ٹریٹمنٹ دینا ہے اور فی الفور ان کے کاغذات نامزدگی وصول کرنے ہیں، اور پھر سیکیورٹی میں بھی ان کو کوئی تنگ نہیں کرنا، اور ان کو البتہ آپ نے ٹکا کے تنگ کرنا ہے۔ پہلے تو ہے کہ کاغذات نامزدگی ہی ایشو نہ کیے جائیں، اگر کوئی بچ بچا کے چلے جائیں تو اس کے بعد ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے کہ پولیس ان کو پہنچ جائے گی اور پولیس ان سے کاغذات نامزدگی چھین لے گی، اس کے بعد وہ دوبارہ لیں گے، دوبارہ پھر ایک پروسیس، کیونکہ صرف کاغذات نامزدگی ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے، بیان حلفی ہوتا ہے، اس کے ساتھ ریکارڈ ہوتا ہے، وہ پہلے بندہ تیار کر کے رکھتا ہے، وہ سارے کے سارا پوری کی پوری فائلیں چھینی جا رہی ہیں، لیکن کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ جو ایک اہم واقعہ ہوا خاص طور پہ میاں والی میں عمیر نیازی صاحب کے والد صاحب کے ساتھ، وہ کہتے ہیں جب وہ گئے شکایت کرنے تو پتہ چلا وہی DSP اندر ARO کے پاس بیٹھا ہے، اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر کے پاس اندر بیٹھا ہے اور چائے پی رہا ہے، جس کے بارے میں جس نے کاغذات چھینے تھے وہ اندر موجود ہے۔ تو سارا ایک ملی بھگت ہے، پولیس اور انتظامیہ ملی ہوئی ہے، ضلعی انتظامیہ اور ضلعی پولیس، اور وہ سارے کام کر رہی ہے۔ اس کے بعد آگے اگر یہی کام آپ آگے مظفر گڑھ میں بھی یہی ہو رہا ہے، DG خان میں بھی یہی ہو رہا ہے، راجن پور میں بھی یہی ہوا ہے، یہ ساری اطلاعات مختلف شہروں سے آ رہی ہیں، ساہیوال سے بھی یہ اطلاع آئی ہے کہ اسی طریقے سے سب کے ساتھ یہ پہلے دن کا ماحول ہے۔ اب اس کا ایک کاؤنٹر ایک بندوبست کیا جا رہا ہے، اور اس کا یہ بندوبست کیا گیا ہے کہ فوری طور پہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنا یہ ساری ان تک یہ شکایات پہنچی، اور جب شکایات پہنچی تو پھر لطیف کھوسہ صاحب جن کو سینئر نائب صدر بنا دیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، انہوں نے تمام ہائی کورٹس میں یہ کہا گیا ہے، اپنے اپنے وکلا کی ٹیم کو کہا گیا کہ تمام ہائی کورٹس میں ریٹ پیٹیشنز فوری فی الفور فائل کر دی جائیں، اور یہ صرف پنجاب میں نہیں ہے بلکہ خیبر پختونخوا میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ شہریار افریدی جو بالکل جن کے ساتھ ظلم ہی کیا گیا، ظلم کی داستان ان کے ساتھ رقم کی گئی، ان کی اہلیہ کے ساتھ، ان کی فیملی کے ساتھ، تو وہ بھی اب اپنے حلقے میں جا کے کاغذات وصول کر کے جمع کروانا چاہتے ہیں۔ ان کو اب ہائی کورٹ سے رجوع کرنا پڑا کہ ان کو حفاظتی ضمانت دی جائے تاکہ وہ جائیں اور کاغذات نامزدگی جمع کروا کے آئیں۔ علی امین گنڈا پور اور ان کے بھائیوں کو بھی حفاظتی ضمانتیں منظور کروانا پڑیں کہ وہ بھی اپنے کاغذات جمع کروا سکے۔ ثناء اللہ مستی خیل، میاں والی، ان کو بھی حفاظتی ضمانت کے لیے ہائی کورٹ رجوع کرنا پڑا کہ وہ اپنے کاغذات جمع کروائیں۔ باقی رہنما جیلوں میں موجود ہیں، اس میں تمام جتنے بھی قیدی موجود ہیں، میاں محمود رشید ہیں اور ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، حلیم عادل شیخ ہیں، اسی طریقے سے حسان نیازی ہیں، دیگر جتنے بھی رہنما ہیں، صنم جاوید ہیں، یہ سب کے سب جیلوں میں موجود ہیں، گرفتار ہیں، اور انہیں بھی کاغذات جو جمع کروانے ہیں وہ اسی طریقے سے کروانے پڑیں گے۔ چودھری پرویز الہی صاحب ہیں، مونس صلاحی بیرون ملک ہیں، اور اسی طریقے سے فواد چودھری صاحب نے بھی جیل سے کاغذات نامزدگی جج صاحب کے سامنے اجازت لی کہ دستخط کروائیں۔ تو یہ ایک ایسا بدترین قسم کا ایک فاشسٹ نظام کے اندر یہ الیکشن کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جس کے بعد بدامنی ہی بدامنی اور فساد ہی فساد نظر آ رہا ہے۔ ان انتخابات کو نہ ہی دنیا مانے گی، نہ ہی پاکستان کے عوام اس کو تسلیم کریں گے، لیکن یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے جاتی کے عمرہ کی خواہش پہ۔ مریم صاحبہ کی خواہش ہے، نواز شریف صاحب کا حکم ہے، لاڈلوں کی فرمائشیں ہیں، فرمائشیں بڑھتی جا رہی ہیں، اور ان فرمائشوں کو پایہ تکمیل کو پہنچانے کے لیے پوری کی پوری ریاستی مشینری، حکومتی مشینری اس پہ عمل کر رہی ہے۔ اب باتیں ہیں کچھ اور واقعات بھی ایسے ہوئے جو کہ حیران کن تھے، اور وہ بھی ایک ہی دن ہوئے۔ جج محمد بشیر صاحب احتساب عدالت کے جج ہیں، اور تمام وزراء اعظم سابق اور موجودہ تمام صدور وہ ان کے مقدمات سن رہے ہیں۔ وہ جیل سے واپس آ رہے تھے عمران خان صاحب کا مقدمہ سن کے، اور وہ بھی ایک الگ داستان ہے جو کہ وہاں پہ ہو رہا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، ان کی اہلیہ کے ساتھ، اور فواد چودھری صاحب کے ساتھ، چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ مقدمات پہ مقدمات بنائے جا رہے ہیں، اور ان کو طویل عرصے کے لیے یہی آنریبل کورٹ جو ہیں عدلیہ ان کو لمبے لمبے ریمانڈ دے رہی ہے تاکہ وہ باہر نہ نکل سکیں، الیکشن کمپین نہ چلا سکیں، اور ان کا الیکشن ڈسٹرب ہو، اور جو پسندیدہ امیدوار ہیں ان کو جتوایا جا سکے۔ اب جج محمد بشیر صاحب آ رہے تھے راولپنڈی پنجاب کی حدود، اور وہاں پہ ان کی گاڑی کے قریب ہوئی فائرنگ، اور اس کے بعد پتہ چلا کہ وہ فائرنگ تو کوئی دو فریقین کے درمیان ہوئی تھی، اور اس کے بعد ان کو ملزم بھی گرفتار کر لیا گیا، اور جج محمد بشیر صاحب محفوظ رہے۔ ابھی یہ خبر ٹھنڈی ہی ہوئی تھی کہ اس کے بعد لاہور سے یہ ایک بہت بڑی خبر آئی، اور وہ تھی سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے گھر پہ، میاں ثاقب نثار صاحب کے گھر پہ کسی نے اچھا خاصا
हैवी वेट ग्रेनेड फेंका, मामूली नहीं था, हैवी वेट था, जिसके बाद उनकी जो गाड़ी खड़ी थी वो ज़ाया हो गई और उसके बाद 2 एहलकार जो हैं वो ज़ख्मी हुए और एक उनमें से ज़्यादा ज़ख्मी। मेरी अपनी बात हुई साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार साहब के, उन्होंने बताया कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि महफूज रहे, लेकिन उन्होंने बताया कि बेटा ये गैर मामूली वाक़या है, ये कोई हल्का फुल्का ग्रेनेड नहीं था, बल्कि उसने अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया है और 2 हमारे एहलकार जो हैं वो ज़ख्मी हैं, उनमें से एक ज़्यादा ज़ख्मी है। तो बहरहाल उन्होंने मुझे भी दुआएं दी, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, ख्याल रखते हैं। तो ये साकिब निसार साहब के घर पे ये हुआ। उसके बाद अगला जो है, क्योंकि ये साकिब निसार साहब के पहले सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब के घर पे ये वाक़या हो चुका है, उनके घर पे फायरिंग हो चुकी है, अज़हर सद्दीक़ साहब के घर पे ग्रेनेड फेंका जा चुका है और इसी तरीके से और भी जो भी इसमें आते हैं इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े हुए उन लोगों के साथ ये सब कुछ हो रहा है। माजी में अगर माजी करीब में देखें तो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के घर पे फायरिंग हो चुकी है और वो 2 दफ़ा हो चुकी है। जस्टिस अजमत सईद शेख साहब के गाड़ी का पीछा किया गया। ये सारे के सारे वाक़यात रिकॉर्ड पर हैं और ये अनहोनी जो है ये आनन फानन शुरू हो गई है और एक ख़ास मकसद के लिए की जा रही है। क्या है इसके लिए आला सतह की तहकीकात ज़रूरी हैं और ये कौन सा माफियाज हैं जो कि ये सारे के सारे काम कर रहे हैं और बैक वक्त कर रहे हैं। उसके बाद इमरान खान साहब जो हैं वो बदस्तूर अपने कायम हैं, हौसले में हैं, हिम्मत में हैं और उन्होंने ये कहा है कि हर सूरत में आपने मैदान में उतरना है और मैदान में उतर के हमने मुकाबला करना है हर तरह से। अब एक दो और खबरें, मैंने खैबर पख्तून, ये पंजाब का भी यही हाल है, खैबर पख्तूनख्वा की भी यही हाल है, जबकि दूसरी जानिब कोई मसला नहीं। एक बाकायदा तौर पे मैं आपको एक खबर दूं कि एक लिस्ट दी गई है, नेगेटिव लिस्ट दी गई है पंजाब के एआरओस को, रिटर्निंग ऑफिसर्स को और सबको, कि इन लोगों को हमने इलेक्शन प्रोसेस से बाहर रखना है और वो खास हल्के सेट किए गए हैं, टारगेट किए गए हैं और वहां पे नून लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, इन दोनों को की सहूलत कारी जो है निगरान हुकूमत जो है वो बदस्तूर कर रही है। पंजाब पुलिस और एसएचओ लेवल तक के लोग जो हैं इसको लुक आफ्टर कर रहे हैं। ये सब कुछ हुआ है, जबकि बोनीर से अब आते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन हालात में इलेक्शन लड़ने जा रही है और पूरी दुनिया में एक मजाक बना हुआ है और ये सब कुछ उस वक्त हुआ जब आखिरी जो जलसा हुआ वर्चुअल जलसा था, लोगों ने अपने घरों में बैठ के उसमें शिरकत की और कोई बाहर नहीं निकले, दफा 144 की जद में नहीं आए, 3 एमपीओ की जद में नहीं आए, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनको जेलों में डाला गया है, नजरबंद भी किया गया है वर्चुअल जलसे के बाद भी। तो देखिए आगे आगे होता है क्या। ये हैं हालात व वाकयात, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं क्योंकि हमारे जो ज़राए अबलाग हैं, पाकिस्तान टेलीविजन चैनल्स और प्राइवेट टीवी चैनल्स और अखबारात, वहाँ पे आपको ऐसी कोई खबर नहीं मिलेगी और वहाँ पे सब अच्छा है कि रिपोर्ट चल रही है और ये जितने भी वाकयात हैं ये सोशल मीडिया पे आपको मिलेंगे, डिजिटल मीडिया में मिलेंगे, इसलिए मैंने कहा आपको गोशगुजार करूं। अलबत्ता शेख रशीद साहब को आरओ ने 56 ने शेख रशीद साहब को 24 दिसंबर को कागजात नामजदगी के लिए स्क्रूटनी के लिए तलब कर लिया है। 57 से भी शेख रशीद साहब ने कागजात जमा करवाए, उनको 24 दिसंबर को तलब किया है। शेख राशिद शफीक ने भी अपने और शेख रशीद साहब के एनए 56-57 के कागजात जमा करवाए हैं, उनको भी बुलाया है जी। साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान साहब आज़ाद हैसियत से लड़ रहे हैं, उन्होंने भी कागजात नामजदगी हासिल कर लिए हैं। इसी तरीके से पिंडी से चौधरी नईम मिजाज हैं, कमर इस्लाम हैं, अजमल साबिर हैं, चौधरी निसार हैं, इन सब ने कागजात जमा करवा वसूल किए हैं और आज से अगले 2 दिनों में ये होंगे, जमा करवाए जाएंगे। लेकिन एक चीज़ जो बता दूं कि अब अपील की जा रही है, मौलाना फजलुर रहमान जेयूआई की तरफ से दरखास्त आ चुकी है इलेक्शन कमीशन को कि कागजात नामजदगी जमा करवाने में 3 दिन का इजाफा किया जाए। ये है जी अब तक की इत्तलात। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।